गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को मैंने शब्दार्थ और बोलकर यानी कि एक शब्द के उत्तर कल मैंने आप लोगों को भेजा था। आज आप लोगों को बच्चों और एक्सरसाइज भेज रहे हैं। प्रश्न उत्तर अभी आप लोगों को मैं बाद में भेजूंगी, ठीक है। अभी आप लोग इसको देख लो। सही विकल्प, किसने किससे कहा, सही गलत का निशान, कोष्टक में उचित शब्द, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द चुनकर और उचित सर्वनाम शब्द द्वारा रिक्त स्थानों को भरना। आज हम ये सारे अन्य अभ्यास कार्य करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर लास्ट में लिख करके मिलेगा। आप अभी सबसे पहले ये देख लो, सही विकल्प आप लोग ये दोनों कर लिए होंगे, शब्दार्थ और एक प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का एक शब्द में उत्तर, इसको आपने कर लिया होगा। अब आपको आता है सही विकल्प। राकेश के पूछने पर तीनों व्यक्तियों ने किसका समर्थन किया? राकेश के पूछने पर तीनों व्यक्तियों ने किसका समर्थन किया? बेईमानी का। क्या लिखेंगे आप? टिक लगाएंगे, बेईमानी का। संपत्तिहीन होने पर राकेश किससे मदद मांगने गया? मुकेश से। मुकेश उसका भाई था, उससे वह मदद लेने गया। मुकेश ने एक बोरी आटे के बदले राकेश से क्या मांगा? एक आँख। जंगली जानवरों की आवाज़ों से डरकर राकेश ने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया। आँखें ठीक करने के लिए राकेश ने किसका रस लगा लिया? पेड़ की पत्तियों का। पेड़ की पत्तियों का। यह सही विकल्प है, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। किसने किससे कहा? यह तुम्हारी गलत फहमी है भाई। राकेश ने मुकेश से। राकेश ने मुकेश से। तुम लोग इन कपड़ों को देख रहे हो? साहूकार ने राकेश और मुकेश से। कौन पूछता है आजकल ईमानदारी को? चरवाहा ने मुकेश से। लेकिन यह तो सरासर बेईमानी है, राकेश ने मुकेश से कहा था। तुम लोगों ने इन 3 महीनों में क्या किया? तुम लोगों ने इन 3 महीनों में क्या किया? सरदार ने शैतानों से। हाँ सरदार, जरूर ऐसा ही, शैतान ने सरदार से। सही गलत का निशान। मुकेश एक ईमानदार व्यक्ति था, गलत। साहूकार ने ईमानदारी का समर्थन किया, गलत। मुकेश ने राकेश से सारी संपत्ति मांग ली, सही। राकेश की बुरी हालत देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई, सही। राकेश राजा के रथ पर सवार होकर गांव पहुंचा, सही। इसके बाद है कोष्टक से उचित शब्द छांटकर पूरा कीजिए। राकेश बहुत ईमानदार व्यक्ति था। कौन था? ईमानदार व्यक्ति। राकेश ने अपनी एक आंख देखकर एक बोरी आटा लिया। आटा। चमत्कारी पेड़ की जड़ खोदकर राकेश सीधा राजमहल पहुंचा। चमत्कारी पेड़ की जड़ के रस से राजकुमारी ठीक हो गई। शैतानों ने मुकेश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये भाषा ज्ञान है बच्चों, समझ कर लिखना है इसे। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। कबीर एक मेधावी छात्र है। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसके माता पिता पढ़े लिखे व अच्छे इंसान हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। वे जब भी कहीं जाते तो उसे भी अपने साथ ले जाते। उपरोक्त पंक्तियों में काले शब्द कबीर एवं उसके माता पिता के लिए प्रयुक्त हुए। ऐसे शब्दों को ही व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम से नाम। ये शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। वे एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं।
प्रयोग के अनुसार उनके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के बच्चों? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। देखिए इसमें डार्क में वह है, वे है, उसके है, भी है, उसे, है ना, अपने, ये क्या है? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों को यहाँ पर हमने जो लिखा है इससे आपको छांट करके यहाँ पर लिखना है। वह उसकी हर बात पर विश्वास कर लेता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। वह, इससे तुम्हें क्या मिला? इससे और तुम्हें दोनों होगा। राकेश उसकी बात पर हंसा। उसकी, चाहो तो तुम, मुझे शर्त लगा लो तुम, है ना। वह, इससे, तुम्हें, उसकी और तुम, ये आपका क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। उचित सर्वनाम शब्द द्वारा रिक्त स्थानों को भरें। जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। चलो हम लोग घर की ओर चलते हैं। वह ठंड के कारण बुरी तरह काँप रहा था। अपने ही भाई ने धोखे से उसे बेदखल कर दिया। 2 व्यक्तियों ने उसकी बात का समर्थन किया। क्लियर हुआ? इसे आप अपने बुक में भरेंगे बच्चों। अभ्यास संख्या 7 और 8 आप अपनी बुक में भरेंगे और अभ्यास संख्या 5 भी बुक में रहेगा, 4 भी बुक में रहेगा। आपको लिखना क्या है? 3rd और 6 को आप अपने बच्चों, अभ्यास संख्या 3rd, 6 और 8 इसे आप लोग अपनी कॉपी पर कर लेंगे। 3rd, 6 और 8। 3rd है आपका सही विकल्प, 6 है आपका उचित शब्द छांट कर लिखना है और इसमें सर्वनाम शब्द को भरना है 8 में। इसे भी आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ओके, आगे आपको इस प्रश्न उत्तर को मैं लिखवाऊंगी, आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। पाठ 19 ईमानदारी का फल। इसका प्रश्न उत्तर लिखना है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, शर्त का फैसला करने वाले तीनों लोगों ने क्या कहा? उत्तर, शर्त का फैसला करने वाले तीनों लोगों ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, बेईमानी ही अच्छी है। प्रश्न ख, राकेश अंधा कैसे हो गया? राकेश अंधा कैसे हो गया? उत्तर, जब राकेश अपने भाई मुकेश से 1 बोरी आटा मांगने गया तो उसके भाई ने 1 बोरी आटे के बदले उससे उसकी आंखें मांगी। प्रश्न ग, राकेश कब और कैसे जंगल में पहुंचा? उत्तर, जब राकेश भीख मांगने के लिए रास्ते पर बैठा था और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई तो वह रास्ता भटक गया और जंगल में पहुंच गया। प्रश्न घ, जंगल में इकट्ठे हुए शैतानों ने कौन कौन से कार्य किए? उत्तर, जंगल में इकट्ठे हुए शैतानों ने 2 भाइयों के बीच झगड़ा लगवाया और राजकुमारी को जादुई रोग लगवाया। प्रश्न अंग, राकेश ने शैतानों से क्या सीखा? उत्तर, राकेश ने शैतानों से अपनी आँख को ठीक करने का उपाय तथा राजकुमारी के रोग को ठीक करने का उपाय सीखा। प्रश्न च, शैतानों ने एक रात में ही राकेश का जीवन बदल दिया, कैसे? उत्तर, शैतानों ने राकेश को आँख को तथा राजकुमारी के रोगों को ठीक करने का उपाय बताकर राकेश का जीवन बदल दिया। यानी कि राकेश की आँख भी ठीक हो गई और राजकुमारी का रोग भी ठीक हो गया। बच्चों, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले करके या तो आप स्वयं देख करके।
धन्यवाद।